हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 14 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 15 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, रमेश 4,000 रुपया में, ठीक है, एक रेडियो खरीदता है। वह इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। फिर वह इसे ऋत्विक को 12% के लाभ पर बेचता है। ऋत्विक रेडियो को किस मूल्य पर खरीदता है? यानी ऋत्विक का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि रमेश जो है 4,000 रुपया में रेडियो खरीदता है। तो ये 4,000 रुपया रमेश का कॉस्ट प्राइस हो गया, लिखते हैं। ठीक है, अब रमेश जो है मोहन को बेचा है, लेकिन बेचने के दौरान रमेश 10% का प्रॉफिट भी कमाता है। तो 4,000 का 10% अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा? 400 रुपया। तो 4,000 पर 400 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितना में बिक रहा है? 4400 में। अब आगे कह रहा है कि मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। देखिए, मोहन खरीदा 4400 में, इस पर 500 रुपया एक्स्ट्रा ये खर्च किया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 44 5 4900 रुपया। क्लियर है? आगे ये मोहन इसे ऋत्विक को 12% के लाभ पर बेचता है। मोहन बेच रहा है ऋत्विक को 12% के लाभ पर। ठीक है, तो 4900 पर 12% का प्रॉफिट लेकर बेचेगा किसको? ऋत्विक को। आर लिखते हैं ऋत्विक को। तो ऋत्विक का प्राइस क्या होगा? देखिए, अगर आपको आंसर निकालना है तो आप देख लीजिए, सीधा यहाँ 4900 है, 4900 में कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा ही आएगा, तो 4900 आंसर नहीं होगा। 12% निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो 10% सीधा सीधा 490 होगा। अगर 4900 में 490 जोड़िएगा तो 5390 आएगा। तो 5390 से थोड़ा सा बड़ा ही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये 5488, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसका 12% निकाल के जोड़ दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आगे, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए, यहाँ पर ए और बी का समय दे रखा है। अगर हम लोग ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 से कट रहा है 7 बार में, ये 2 से कट रहा है 9 बार में। तो ए का 7 आया जो कि चला जाएगा बी में, और बी का 9 है जो कि चला जाएगा ए में। तो ये रेशियो है इफिशियंसी का। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहा है ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि ए जो है टोटल काम करने में कितना दिन ले रहा है? 14 दिन। 14 दिन में ए ने 6 दिन काम किया, तो बचा कितना काम? ए के द्वारा किया जाने वाला 14 माइनस से 8 दिन का काम अभी बाकी है। तो ए का एफिशिएंसी कितना आया है? 9। तो 9 गुना ए का टाइम कितना बचा है? 8। तो 9 अट्ठे 72 यूनिट काम अभी शेष है। अब इसको कौन करेगा? अब ये कह रहा है बी के बारे में। तो बी का एफिशिएंसी 7 है, तो 7 से शेष वर्ग को डिवाइड कर दीजिए। तो ये आएगा कितना? 7 दाही 70, 2 बच गया, यानी 7 सही 2/7 दिन इसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये आपका आंसर होगा। आगे, इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्गमूल लेना है तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए। रूट चढ़ाने के बाद क्या वैल्यू आएगा? देखिए, ये हो गया आपका 6 + 2√3, ये हो गया 6 - 2√3, यानी a + b इंटू a - b क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस बी क्या है? 2√3। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो 4 तिया 12। तो 36 में 12 घटेगा तो 24 बचेगा। अब 24 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो इसको तोड़िए। 4 × 24, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 6 रूट के अंदर बच जाएगा। तो 2√6 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण ये दिया है कि मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है? देखिए, मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी। ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू रखिए, बी क्या है? एक्स का गुणांक माइनस का 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद -4 इंटू ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, तो 3 दे देंगे। सी क्या है? प्लस का 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। तो 4 तिया 12 दाही 120,
16 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 104 माइनस में। ठीक है, देखिए माइनस में आया। आप जानते हैं कि डी अगर लेस देन जीरो रहता है तो इनका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स। अगर डी जीरो के बराबर रहता है तो दो वास्तविक और बराबर मूल होते हैं। ठीक है, वास्तविक और बराबर। डी अगर ग्रेटर देन जीरो रहता है तो दो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं, यानी डिफरेंट मूल होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है अगर डी जीरो से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगर डी जीरो के बराबर होगा तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। तो आप ये तीनों कंडीशन को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है और कह रहा y जो है जीरो से बड़ी है तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये समानुपात में, और आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, बीच वालों का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच में दोनों को गुना करेंगे तो y गुना y वाई स्क्वायर आएगा, और बाहर क्या है 121, इधर 361, गुना कर दीजिए 121 गुना 361। और y हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाएंगे तो इसका वर्गमूल लेना होगा। तो 121 का वर्गमूल 11 आएगा, और 361 आप जानते हैं 19 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल 19 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। 9 का 9 इकाई अंक आ रहा, ऑप्शन नंबर 3 में है केवल। आगे, यदि 2 tan थीटा 3 है तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3/2। ये 2 इस तरफ जाके नीचे आ जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सेक प्लस 10 माइनस 1 है, यहाँ पर सेक माइनस 10 प्लस 1 है। तो लिखते हैं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का 1, ये अलग है। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जैसे सेक थीटा है लिख दिए, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 10 माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया आपका अलग। अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी पर है। a हो गया हमारा सेक थीटा और b हो गया 10 माइनस 1। उसी तरह यहाँ भी सेक थीटा माइनस 10 माइनस 1 हमारा b होगी। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब क्या, सेक का स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का बी स्क्वायर। तो बी क्या है 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए 10 ये है। अगर हम लोग सेक निकालें तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो 10 थीटा 3/2 है, तो स्क्वायर में रखेंगे तो 9/4 होगा, प्लस का 1 करेंगे तो ये 9 4 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13/4 रख दीजिए, और माइनस 10 माइनस 1 करना है। 10 3/2 है, उसमें 1 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ। हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो इसको घटाने के बाद 12/4 आएगा, कट जाएगा ये 3 बार में। तो 3 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, और दोनों को शामिल करते हुए। देखिए 11 से 20 तक अगर अभाज्य संख्या देखें तो कितना है, अगर दोनों को शामिल करना है तो 11 से शुरू करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 13, फिर 17 आ जाएगा, उसके बाद 19। ये चारों अभाज्य संख्या है 11 से 20 तक में। सबको जोड़ लीजिए, इधर 40 हो गया, 40 10 50, 10 60 हो गया योगफल। अब देखते हैं हम लोग 30 से 50 के बीच। तो 30 के बाद अगर शुरू करें तो पहला अभाज्य संख्या 31 होगा, फिर आपका 37 होगा, 41 होगा, उसके बाद 43 होगा, फिर 47 होगा। सबका योगफल कितना होगा, 3 3 6 4 10 4 14 4 18, 180 10 190, इधर 9 199 योगफल आ रहा है। ये डिफरेंस पूछ रहा है धनात्मक। धनात्मक मतलब बड़ा में से छोटा को आपको घटाना है, तो घटाने के बाद ये कितना आएगा 139। यही जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आप ऑप्शन दे का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, तो दोनों का योगफल 20 है, यानी ए प्लस बी बराबर 20 कर दीजिए, और दोनों का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर 16 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कंडीशन रख दीजिए कि ए जो है बी से बड़ी है। अगर यहाँ पर हमें ए का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, प्लस वाला का, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, तो 20 16 36 का आधा 18 आ जाएगा। और बी का वैल्यू निकालना है तो अंतर ले लीजिए, यानी 20 में 16 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2, तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का है। दोनों का रेशियो निकालना है, यानी 18 अनुपात 2, 2 से कटाएंगे 9 बार में, 2 से 1 बार में,
9:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ठीक है, ऑर्डर आपको देखना, बड़ी संख्या पहले है तो बड़ी वाली पहले रखेंगे। आगे, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो 2π इंटू आर कितना है, 15। तो 15 दूना 30π इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे, निम्नांकित चित्र में यदि n समांतर m है और कोण A और कोण B का अनुपात 2-3 है तो कोण H का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए डायग्राम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो लाइन है M और N, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, सवाल में ऐसा कह रहा है। और कोण A B का अनुपात है 2-3 और हमसे कोण H का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कोण H है, ठीक है, कोण H है और ये जो कोण B है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये दोनों बाह्य एकांतर कोण है। अब जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण क्या होता है, जैसे आपका ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ये दोनों अंतः एकांतर कोण है और ये दोनों भी बराबर होते हैं, तो आप इसे याद रखें। और कोण ए और बी को देखें तो ये दोनों क्या है, रैखिक कोण है और इन दोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, आप जानते हैं। और दोनों का रेशियो दे रखा है, यानी कि कोण ए और कोण बी का रेशियो क्या है, 2:3। रेशियो में योगफल देखें तो 2, 3, 5 यूनिट हो रहा है, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, दोनों का योगफल एक्चुअल में 180 डिग्री होता है। तो ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो 36 गुना होगा। क्या पूछ रहा है, एच का वैल्यू, एच मतलब बी का वैल्यू निकालना, तो बी कितना है, देखिए दूसरा वाला 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 36 दिया, 108 डिग्री इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक दुकानदार 18 रुपया प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, देखिए दुकानदार दो जगह प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो ये कि ये 18 रुपया खरीद के 20 रुपया का भाव में बेच रहा है, तो 2 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पर है, तो ये लिख दीजिए आप रेशियो में लेके। ठीक है, 2 से कटा देंगे 9 बार में, 2 से 10 बार में, यानी 9 का सामान ये 10 में बेच रहा है। उसके बाद ये 1 केजी के बजाय जो है 900 ग्राम ही देता है, यानी अगर आप इससे सामान खरीदेंगे 1 केजी यानी 1000 ग्राम, तो ये एक्चुअल में आपको कितना देगा, 900 ग्राम ही देगा। तो यहाँ पर दुकानदार को फ़ायदा है कितना का, 100 ग्राम का, तो यहाँ पर फ़ायदा और यहाँ पर भी फ़ायदा, तो टोटल फ़ायदा क्या होगा, गुना कर लीजिए। ठीक है, तो उससे पहले जो कटने वाला है कटा देंगे, जैसे यहाँ 2 जीरो कट रहा है, कटा देंगे। 9 गुना 9 81 हो गया, इधर 10 गुना 10 100 हो गया, यानी 81 का सामान 100 में बिक रहा है, 19 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 81 के ऊपर। 100% से गुना कर दीजिए क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1900/81। डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, यानी ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 162 हो गया, बचा कितना, 28। 28 पे जीरो आएगा, 280। 8 से ये 3 बार में जाएगा, यानी 80 से, तो ये 23 के बाद जो है डेसिमल लेगा ये, तो 23 के बाद केवल यहाँ पर है डेसिमल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2 गुनी अगर हो रही है इसका मतलब क्या है कि 100% इसको ब्याज मिल रहा है। हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, जैसे 5 गुनी अगर कोई धन हो रही है तो यहाँ पर इसको 400% का ब्याज मिलेगा, 4 गुनी हो रही है तो 300% का, यानी जितना गुनी उससे एक कम 100% ब्याज इसको मिलेगा। तो यहाँ पर 100% का ब्याज है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 10 वर्ष, तो 10 अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो प्रत्येक साल का ब्याज दर आपको मिल जाएगा कितना, 10%। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज दर ही हमसे पूछा जा रहा है, तो 10% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और 2001 से 6 तक दो कंपनियों का वाहन उत्पादन दर्शाता है, किस वर्ष दोनों कंपनियों के उत्पादन का अंतर अधिकतम था। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा, ये कंपनी ए है, ठीक है, ये जो है कंपनी ए है, ये बी है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें 2001 में तो कितना है, 1939, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, एक इधर 20 इधर, 21 हो गया। इन दोनों का 41 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना का, 22 इधर और आपका 28 इधर, तो ये 50 का डिफरेंस यहाँ पर आया। 20 इधर साथ, यानी 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 59 है, 48 है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 11 का। तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 है, ये किसका है, ये चौथा वर्ष यानी 2004 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे, इसका औसत ज्ञात करना। साधारण सा सवाल है, सबको जोड़ना है और 4 से डिवाइड करना है। तो 100, 30, 10, 140, 15, 155 हो गया जोड़ करके। 4 डेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 जाएगा, 3 बचा 35 हुआ, 4 अठे 32, फिर 3 आएगा, यानी 75 लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नांकित बार ग्राफ उन विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें कंपनी ए द्वारा 3 अलग अलग संस्थानों एक्स, वाई और जेड से साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में साक्षात्कार हेतु बुलाए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक अगर हमको निकालना है तो हम कौन सा उठाएंगे। अगर आपको गैस करना है कि मैक्सिमम किसका हो सकता है, तो आप कहेंगे यहाँ 2013 का मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है सभी ग्राफ सभी से ज़्यादा है लगभग। तो ये आप इसका आंसर लगा दीजिए 2013, और आप जोड़कर भी देख सकते हैं यह इसका आंसर भी होगा। आगे, यदि एक बंटन का बहुलक 27 है और उसकी माध्यिका 35 है, तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और प्रयोग सिद्ध संबंध यानी इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करना है। अब जानते हैं इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो डेटा रखेंगे, बहुलक 27 है बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 35, तो 35 से गुना हो जाएगा, माइनस 2 गुना माध्य जो कि निकालना, तो इसको एम लिख देते हैं, एम फॉर मीन। अब यहाँ पर 2m गुना होगा, माइनस में आएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस में 2m हो जाएगा। राइट साइड 135 हुआ, इन दोनों का गुणनफल 27 जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 5 घटा दीजिए 22 बचा, फिर 100 में 22 घटाएंगे तो 78, 2 से कटा देंगे इसको 39 बार में, तो 39 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष के बाद दे कुल मिश्र धन कितना होगा। अब जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा 1331। अब समझ भी सकते हैं रेट क्या है 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो रेशियो बनेगा प्रत्येक वर्ष का 10 से 11। तो यहाँ पर टाइम टोटल 3 वर्ष का है, तो आपको क्या करना होगा इसका क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। यहाँ मूलधन 1000 दिया है जबकि रेशियो में भी 1000 है, और इस पर मूलधन कितना बन रहा है 1331, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, त्रिभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग कितना होता है। ठीक है, देखिए 360 डिग्री होता है। त्रिभुज ही नहीं, कोई भी बहुभुज रहे उनके बाह्य कोणों के मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, आप इसे याद रखें। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे, 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का टाइम है, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अगर हम लोग देखें पहला वर्ष, तो इसको 10,000 पे 5% का ब्याज मिलेगा, तो पहला वर्ष का ब्याज कितना होगा 500 रुपया। दूसरा वर्ष अगर देखें तो दूसरा वर्ष भी इसका ब्याज होगा 500 रुपया, लेकिन ये जो पहला वर्ष कमाया है 500 रुपया, इस पर भी अगला वर्ष ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 500 का 5% 25 रुपया आएगा। तो ये जो होता है ये आपका 500 500 ये साधारण ब्याज है, और सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालना, तो ये आपका डिफरेंस होता है 25 रुपया, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, इसका मान ज्ञात करना, सिंपल सा है, a² माइनस b² लगा दीजिए, यानी a+b इंटू a माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 984 + 16। एक बार दोनों को घटा देंगे, यानी बड़ा में से छोटा घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 968। तो गुना करने के बाद लास्ट में 3 जीरो आ पड़ेगा 968 पर, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि क्या है। देखिए x और y का क्या रेशियो है 4:3, यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 3 है, और कह रहा है y को 2400 मिला, यानी ये 3 यूनिट का वैल्यू 2400 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है 800 गुना, हमें क्या निकालना है कुल राशि, तो कुल कितना है 4 3 7 यूनिट, तो 7 का भी कितना होगा, देखिए 3 का 800 गुना, तो 7 का भी 800 गुना होगा, 8 7 5600 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं कि संपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री। उनमें ये जो डिफरेंस दे रखा है आपको, ये माइनस कर लीजिए पहले 36, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 144।
इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, 72 और 72। अगर छोटा कोण पूछ रहा है तो 72 डिग्री आपका आंसर होगा। बड़ा कोण पूछेगा तो ये जो 44 ये 36 माइनस के हैं वो 72 में जोड़ देंगे। ठीक है, अगर बड़ा पूछता तो इस कंडीशन में क्या आंसर हो जाता, 108 डिग्री। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 72 डिग्री सही है। आगे, सबसे छोटी आवाज संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, दो सबसे छोटी आवाज संख्या है। आगे, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। द्विघात रूप में x में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है लंबाई जो है वो x है, लिखते हैं लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है। अगर हम लोग चौड़ाई को x के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखना होगा, देखिए कह रहा है चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है लंबाई, यानी यहाँ पर आप इक्वेशन बना सकते हैं लंबाई यानी x बराबर चौड़ाई का 4 गुना यानी 4y, उससे 4 अधिक है प्लस का 4। यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें तो उसके लिए 4 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी x माइनस 4 हो जाएगा और ये 4 गुना में इस तरफ आके भाग में हो जाएगा बराबर y। तो y का ये वैल्यू लेकर के आपको निकालना है। क्षेत्रफल दिया है 225। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई कितना आया यानी y का वैल्यू जो है वही चौड़ाई है, x माइनस 4/4 बराबर एक्चुअल में एरिया है 225, इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से आपको इक्वेशन बनाना है। देखिए गुना करिए, x गुना x स्क्वायर, x गुना माइनस का 4x हो जाएगा और ये 4 जाके इधर गुना हो जाएगा। तो 225 चौके 8 1 900 हो गया, इस तरफ आ जाएगा माइनस में 900 बराबर 0। तो ये जो आपका इक्वेशन है दोनों माइनस में होना चाहिए, यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है, यानी अंश और हर बराबर हो जाता है। तो जो भी मूल्य भिन्न होगा उसके अंश और हर में कितना का डिफरेंस होगा, 1 + 1 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 डिफरेंस वाला ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका आंसर आप लगा सकते हैं। चेक करना है तो आप कर लीजिए। अंश में एक जोड़ा जा रहा है तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, हर में एक घटाया जा रहा है यानी 8 में एक घटाएंगे तो 7 बनेगा। घटने के बाद ये एक वैल्यू देगा, वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है ये। आगे 93 का स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए 93 मतलब क्या, 3 गुना 31, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो 9 का मल्टीपल जो है आंसर होना चाहिए। चेक कर लेंगे, 5 4 9 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 8 18 9 का मल्टीपल है। 4 3 7 8 15 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये जो फ्रैक्शन नीचे दे रखा है इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 35। तो 35 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1 के नीचे है और नीचे क्या हैगा, 7 चौका 28, 5 तिया 15, दोनों को जोड़ के 43। उसके बाद भाग है, इसको गुना कर दीजिए और आगे वाला फ्रैक्शन उल्टा दीजिए, यानी 35 ऊपर 8 नीचे। इसका आंसर क्या बनेगा, 35 गुना 35। तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। 43 गुना 8 करना है तो 8 चौके बाद 320 + 24 344 हो जाएगा। तो नीचे 344 सभी ऑप्शन में इकाइयाँ का आप चेक कर लीजिए, 5 आना चाहिए। 4 तिया 12 9 21, एक आ रहा नहीं होगा आंसर। 4 तिया 12 7 19, 9 आ रहा नहीं होगा आंसर। 4 तिया 12 1 13, 3 आ रहा नहीं होगा आंसर। 4 तिया 12 3 15, 5 आ रहा है इकाई अंक, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।